हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के मैसेज मैंने देखे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे हजारों मैसेज आ चुका है। पहले मैंने सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ एक एक को, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हो कि आप कब तक किसको रिप्लाई करोगे। सो यहाँ पर मैंने आप सभी को एक साथ विश कर दिया है एंड मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे डाउट्स भी क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ही के मैसेज आ रहे थे बार बार कि कितने नंबर बढ़े हैं भाई, कितने नंबर बढ़े हैं। क्योंकि ये मैसेज मेरे पास इतना आ रहा है कि क्यों, बिकॉज कुछ लोगों का पास हो चुका है, कुछ लोगों का नहीं हो पाया है। कितना पास हुए हैं संख्या, मतलब ये जो डेटा आती है कि इतने अपीयर हुए थे 23 लाख में से, जिसमें से आपको पता है कि हर बार 17-18 लाख एग्जाम देते हैं स्टूडेंट और संख्या होती है 1.5 से 2 लाख। इस बार देखा जाए कि कितने हुए हैं। फाइनल आंसर की कब तक आएगी। जो पास हो चुके हैं उनको आगे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर किसी का 1-2 नंबर से रुक चुका है तो उन्हें आगे क्या करना है। फाइनल आंसर की कब आएगी, सो दैट हम मिलाकर देखें कि हमारा नंबर बढ़ा किस पे है और घटा किस पे है। ऐसे मैसेज भी मेरे पास आ रहे थे। नेक्स्ट सीटेट का फॉर्म नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट वो कब तक होगा। एंड 2 दिन एग्जाम हुआ है तो क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी और व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं। एंड प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि फाइनल आंसर की में आपके जो मार्क्स थे वो सडन आपका रिजल्ट में 10-10, 8-8 नंबर कम हो गए हैं। क्योंकि ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। क्योंकि अभी तक मुझे तो नहीं लगता है कि इतना नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। 1 से 2 नंबर तो सही है, बट 10-10 नंबर का डिफरेंस, इट मीन्स कि आपने सही से आंसर की नहीं मिलाई होगी। ठीक है। प्लस आपका सर्टिफिकेट कब तक आएगा। ये सारे डाउट्स आप सभी क्या हैं, एक एक करके हम इस पे बात करेंगे। और यहाँ पे आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी कि आप सभी सोशल साइंस के नोट्स को अप्रिसिएट कर रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि थोड़ी बहुत भी मैंने जो है हेल्प की होगी आपकी, बट इसमें पूरी मेहनत आपकी है, आपका हार्डवर्क है। बिकॉज देखिए, एग्जाम में आपको मैंने जैसा कि बोला कि 17 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने, उसमें से पास कितने होते हैं, 1 से 2 लाख। और 50-50 हजार बच्चे जो हैं कहीं से बैचेस ले लेते हैं, किताबें ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, मेरा हो चाहे किसी भी टीचर्स का। बट क्या उनके पास के जितने भी स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया होगा या क्लासेस देखी होंगी वो सारे पास हो चुके होंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हर बार होता है। अगर हो जाते तो बहुत ही बढ़िया होता। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स की मेहनत होती है, उनकी सेल्फ स्टडी होती है, बाकी किसी का क्रेडिट कुछ भी नहीं होता है। इवन मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, बट फिर भी आपने अप्रिसिएट किया है तो थैंक यू सो मच। और मैंने तो स्टार्टिंग से बोला है कि विदाउट बैचेस, विदाउट पीडीएफ या फिर बिना किसी मार्केट की हजारों किताबों के बिना भी आप आराम से सीटेट पास कर सकते हैं। सिंपली सिलेबस को फॉलो करो एंड जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, आप उससे अपना खुद का नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। और आज से अभी भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, जितने लोगों का भी पास हो चुका है, अब आपको आगे की प्रिपरेशन में काफी अच्छे से मेहनत करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बीपीएससी है, TRE4 है, KVS है, D++B है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। EMRS हो गया, NVS हो गया, तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है। दूसरा जो आपका डाउट था, मान लीजिए कि जिनका नहीं हुआ है पास, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, जिनका नहीं हुआ है पास तो आप फेल अपने आप को बिल्कुल भी मत कहना। आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने मेहनत बहुत की होती है, बट एग्जाम में जो ऑप्शंस में आपने देखा होगा, एक एक नंबर से जिनका रुका है ना, उनके साथ ये मोस्टली होता है कि वो कंफ्यूजन के चक्कर में पहला होगा कि दूसरा होगा और गलत वाला पहला ही सही करेंगे, फिर लास्ट में वो गलत वाला गोला भर के चले आते हैं। ये रीजन भी होता है। तो आप एनालिसिस करो और खुद की गलतियों पे काम करो और देखो कि इस बार आपने क्या क्या चीजें नहीं पढ़ी थी। सो नेक्स्ट टाइम जो सीटेट होगा उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाए, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया ना, पिछली बार जिनका नहीं हो पाया था जैसे जुलाई में, वो सभी पास कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि कितने नंबर बढ़े हैं। तो देखिए, फाइनल आंसर की नहीं आई है। वैसे होना तो ये चाहिए था कि इनको फाइनल आंसर की देना चाहिए था। फाइनल मतलब रिवाइज्ड आंसर की, तो वहां से हम आराम से देख सकते थे। बट यस, नंबर बढ़ा है और एक एक 2-2 नंबर बढ़े हैं। किसी का 1 नंबर बढ़ा है तो किसी का 2 नंबर। ठीक है। वो ये जो है इतना चेंजेस इसलिए होता है कि मान लो किसी ने जो है ए ऑप्शन सही किया होगा सीट और बी वाले पे जो है चैलेंज किया होगा, तो सीटेट ने बी मान लिया होगा। तो इस केस में क्या होता है कि किसी का नंबर भी 1 नंबर घट जाता है, किसी का एज इट इज ही है। ठीक है। ऑलरेडी उसने वही वाला ऑप्शन किया है, तो चैलेंज किए गए थे जिसमें से 1 या 2 नंबर बढ़ा है, नो डाउट। क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेज आए हैं कि हमारा 81 था, 89 था, वो सभी पास कर चुके हैं। तो नंबर बढ़ा है, बट ये क्लियर होगा जब आंसर की आ जाएगी, तो वहां से हम अच्छे से मैच कर सकते हैं। इवन आप भी मैच करके देख सकते हो कि कौन सा आंसर चेंज हुआ है। ठीक है। दूसरा कि कितने इस बार पास हुए हैं, तो ये डेटा भी आने वाली है और काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बिकॉज आप जानते हो कि इस बार स्टूडेंट्स की संख्या काफी ज्यादा थी, तभी 2 दिन पेपर हुआ है, 14 और 15। तो देखते हैं कि इस बार अपीयर कितना हुए और कितने लोग पास हुए हैं। ये देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीटेट का एग्जाम तो साल में 2 बार हो जाता है।
और सीटेट काफ़ी आसान माना जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपेयर में देखो। तो अगर ये पास नहीं हो पा रहा है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन में बैठना है तो सीटेट तो पास करना ही होगा। ठीक है, फाइनल आंसर की जो है रिवाइज आंसर की, अब देखिए आज तो नहीं आया है तो हो सकता है कि ये लोग कल तक अपलोड कर दें। पिछली बार तो रिजल्ट के साथ ही इन्होंने अपलोड कर दिया था, जैसे ही रिजल्ट आया रिवाइज आंसर की भी आ गई। ठीक है, और जो लोग भी पास हो चुके हैं, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे कि सबसे पहले तो आपको बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी के जो शिक्षा मंत्री जी हैं सुनील कुमार जी, उन्होंने बोला है कि टीआरई 4 हम जल्द से जल्द कराने वाले हैं। बिहार में इलेक्शन है, आप सभी जानते हो, तो एग्जाम वहां पर बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अच्छा केवीएस तो आने ही वाला था, तो पासिंग मार्क्स का मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिहार से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि कितने मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, आप बिहार के अलावा किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। अगर आप बिहार से हैं, जनरल फीमेल हैं तो 82 पे पास हो जाओगे, ओबीसी तो 82 ही है, जनरल में 90 ही है, SC ST में 75 मार्क्स। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो जैसे बिहार में जो भी बच्चे हैं तो वो D3+B में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ अपने ही स्टेट का दे सकते हो। तो अगर आपके नंबर आपको लगता है कि आपको दिल्ली वाले एग्जाम में भी देना है तो आप नेक्स्ट एग्जाम सीटेट का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको मेरा एक ही सजेशन है कि आप फिर से जंप मत करना कि चलो फिर से बैचेस ले लेते हैं, क्योंकि बैचेस लॉन्च होंगे ही, PDF तो आएंगे ही, किताबें भी आएंगी। इवन मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं सुबह से कि आपने नोट्स अपडेट कर दिया है तो प्लीज आप वो वाला नोट्स जो है मैं पेमेंट कर देता हूँ या कर देती हूँ, ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं, आप नोट्स दे दीजिए। मैंने उनको सीधे मना कर दिया, क्योंकि देखिए मेरा तो क्या है, मेरा तो फायदा ही हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी की जो है भलाई वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मना किया है कि अगर आपके पास ऑलरेडी किसी दूसरे टीचर्स का भी नोट्स है तो भी आप मत लो, पुराने जो नोट्स हैं आप उसी को पढ़ो ना, आप पहले उसको कंप्लीट पढ़िए, कंप्लीट जो है प्रीवियस क्वेश्चंस कीजिए, तब जाकर आपको नई चीजें देखनी होंगी। तो मैंने सीधे मना कर दिया है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी किसी भी टीचर का PDF हो, किसी का भी जो है क्लासेस हो जो कि आपने नोट्स बनाया ही होगा, आप उसी से पढ़ो। आपको दोबारा से ये नहीं सोचना है कि चलो ठीक है अपडेट कर दिया है तो ले लेते हैं, नहीं। मैं अपना खुद का भी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही मना किया है कि भाई अपडेट हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे फिर से वेस्ट करो, वही सेम कंटेंट होता है। क्या ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा नोट्स ही बदल दिया जाएगा, NCERT की किताब तो वही है तो नोट्स भी वही है, क्वेश्चंस ऐड होते हैं बस। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए तो आप दूसरे कुछ ना कुछ लेते ही हैं, तो उसके लिए आपको दोबारा से उतना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि हमारा नेक्स्ट सीटेट, ये मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट जैसे अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिजल्ट का मैंने आपको डेट बताया था, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देती हूँ। 10 जनवरी मैंने आपको बोला था, इवन मैंने 8 को भी बोला था कि रिजल्ट आ सकता है, बट वो आया 9 को। और क्योंकि इसमें एक 2 दिन का हो सकता है, पिछली बार इन्होंने कम समय लिया था, इस बार इन्होंने 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया है, बस इतना ही हुआ है। तो सीटेट जो नेक्स्ट सीटेट इसी बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, जो कि पिछली बार इनका हुआ था। तो आपका नेक्स्ट सीटेट जो है वो जुलाई में ही होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में किसी दिन भी जो संडे पड़ेगा ना, सबसे पहला संडे, उसी दिन पेपर होना है। तो आप इतना मान के चलो कि ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जैसे ही जनवरी एंड होगा ना, ये लोग फरवरी के एंड तक आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। मार्च अप्रैल तक इनका फॉर्म भी भरा जाएगा, इवन उसके पहले भी हो सकता है कि आपको 15 या 14 फरवरी तक भी नोटिफिकेशन दे दे, क्योंकि पिछली बार जैसे ही रिजल्ट जो है आउट हुआ था उसके बाद इनका प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था। तो नेक्स्ट सीटेट की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म पे ध्यान मत दो, नोटिफिकेशन पे नहीं। आप इतना मान के चलो कि जुलाई के 1 से 7 के बीच में कभी भी पेपर हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और पेपर आप देख ही सकते हो कि डे बाय डे टफ हो रहा है। पिछली बार इन्होंने 2 दिन पेपर कराया है, इस बार पता चला स्टूडेंट्स की संख्या और ज्यादा हो गई तो 3 दिन भी करा ले। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से करें। और हमारी क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली हैं, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आया है और मुझे पता है कितना जल्दी कोई देखता भी नहीं है, तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। वो सारी चीजें मैं आपको मेंशन कर दूंगी जो कमेंट सेक्शन में। एंड जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सोशल साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। और हाँ, इतना याद रखो कि एक किताब, एक PDF, एक बैचेस, बस इतना ही फॉलो करो। अगर ऑलरेडी बैचेस है तो ज्यादा जंप मत करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जिस पे ट्रस्ट हो आप वही चीज पढ़ना। हाँ, ये जरूर है कि आप सिलेबस से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जिन्होंने बोला कि हमने किसी का बैच लिया या कुछ भी PDF या बुक्स जो भी मटेरियल आते हैं वो इनकम्प्लीट था, सिलेबस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया था। तो ये एक रीजन बन जाता है कि गलत चीजें हम पढ़ते रहते हैं, उसमें से आता कुछ नहीं है। तो वही चीजें पढ़िए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है,
तो नॉर्मलाइजेशन, देखिए मेरे पास नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी मैसेज आ रहे थे कि मेरे तो 8-8 नंबर कम हो गए हैं, 10-10 नंबर कम हो गए हैं, तो जरूर इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो एक दो या 3 मैसेज ऐसे आए हैं, स्क्रीनशॉट भी मैं स्टार्टिंग में ही लगा दिया होगा मैंने मे बी। तो देखिए मैं आपको ये बोलूंगी कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर 10 नंबर 8 नंबर कम है फाइनल आंसर की कंपेयर में, मतलब फाइनल आंसर की में नंबर सही था, रिजल्ट में 10 नंबर कम हो गया है, इट मींस कि आपने सही तरीके से नहीं मिलाया होगा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस हो, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और आपका जो सर्टिफिकेट है जो कि डिजी लॉकर पे आएगा, तो आप अपना अकाउंट वहां पे बना लेना, और इसमें 1 महीने का भी समय लग जाता है। आप जितना जल्दी बना लोगे मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जो लिंक होता है उससे, तो आपको काफी आसानी होगी, 20 से 25 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। बस इतना ही मुझे आप सभी को बताना था। बाकी देखिए अब रिजल्ट तो आ ही चुका है, कितना नंबर किस में बढ़ा अब उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो चेंज होने वाला नहीं है, आंसर की तो कोई नई आने वाली नहीं है, तो यही सेम चीज है। हाँ ये है कि मन में कंफ्यूजन बहुत रहता है, अपनी खुद की तसल्ली के लिए आप आंसर की से जो है दोबारा से मैच कर सकते हो, क्रॉस वेरिफिकेशन। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने 2-3 नंबर से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, नंबर बढ़ा जरूर है, ठीक है। अब वो किस में बढ़ा है ये जब फाइनल आंसर की जो इनकी आती है ना रिवाइज्ड वाली, उससे ही पता चलेगा। ओके, तो आप मुझे प्लीज बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और आपका बढ़ा है कि घटा है, प्लस ये जो 8-8 नंबर वाला जो डिफरेंस है, क्या ऐसा किसी और स्टूडेंट के साथ हुआ है या नहीं, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।